हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज आवेशित अचालक होने के कारण विद्युत विभव। अचालक को अंडरलाइन किया गया है, कई बार चालक और अचालक में कंफ्यूजन हो जाता है। सो टॉपिक नेम को आप थोड़ा सा सीरियसली देखेंगे ऑलवेज, क्योंकि यूनिट फर्स्ट में फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर जो है उसमें बहुत सारे टॉपिक्स में समानता है, सिमिलरिटीज है। सो जब भी आप पढ़ें तो सबसे पहले जो टॉपिक नेम है उसको विशेष ध्यान दें। आप देखेंगे कभी अचालक परत, चालक परत, अगर ए आप देखना भूल गए तो पूरा जो डेरिवेशन है वो गलत हो जाएगा। सो ये एक सजेशन है मेरी तरफ से। राइट, स्टार्ट करते हैं। हमें दिया गया है एक आवेशित चालक अचालक, एक समान रूप से ये आवेशित है और इसे आवेश दिया गया है Q। अचालक है तो इसके अंदर भी आवेश स्थित है। राइट, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं बिंदु P पर विद्युत विभव गोले के बाहर। तीन प्रकार की परिस्थितियां यहां संभव है, गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर और गोले के अंदर। तो सबसे पहले हम फाइंड कर रहे हैं गोले के बाहर। गोले के बाहर, गोले के बाहर स्मॉल आर का मान जो है वो कैपिटल आर से अधिक है, तभी ये पॉइंट इस गोले से बाहर स्थित होगा। करेक्ट। परिभाषा अनुसार आपको ज्ञात करना है V और E में क्या संबंध है, क्योंकि आप अब तक E जानते हैं, विद्युत क्षेत्र के बारे में जानते हैं। विद्युत क्षेत्र से हम V प्राप्त कर सकते हैं। राइट, V बाहर अनंत से R E डॉट दिया। विद्युत क्षेत्र से आप विभव प्राप्त कर सकते हैं समाकलन सूत्र से। लेकिन अब V बाहर के लिए आपको E बाहर चाहिए। V बाहर अगर ज्ञात करना है तो E बाहर चाहिए हमें। तो E बाहर का मान पॉइंट P पर ये मान होता है KQ अपॉन R स्क्वायर R क्या। वैल्यू पुट करेंगे माइनस अनंत से R KQ अपॉन R स्क्वायर R क्या डॉट दिया। ये फॉर्मूला आप जानते हैं, चैप्टर सेकंड में हमने फाइंड किया था गोलीय अचालक के कारण गाउस का नियम अप्लाई करते थे। राइट, तो ये फॉर्मूला हमने पुट किया, इसको सॉल्व करते हैं। जो नियत राशियां हैं उनको बाहर लिख लेते हैं। माइनस KQ अनंत से R 1 अपॉन R स्क्वायर R कैप डॉट dr R कैप डॉट dr का मान होता है dr 1 अपॉन R स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। माइनस KQ R की पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 अनंत से R। करेक्ट, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, तो इसकी तो वैल्यू आएगी माइनस KQ माइनस 1 अपॉन R अनंत से माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया KQ अपॉन KQ 1 अपॉन R अनंत से। करेक्ट, ऊपरी सीमा रखें और निम्न सीमा रखें। KQ 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन अनंत, 1 बटे अनंत का मान 0, तो इस पद का क्या मान प्राप्त हुआ KQ 1 अपॉन R माइनस 0। हल करते हैं तो V बाहर का मान हमें प्राप्त होता है V बाहर इक्वल्स टू KQ अपॉन R। KQ अपॉन R, जहां K की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है?
सिंपल कैलकुलेशन से हमने फाइंड कर लिया है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर ये पॉइंट P पृष्ठ पर हो तो स्मॉल r का मान कैपिटल R के तुल्य है। सेकेंड पॉइंट, गोले के पृष्ठ विद्युत विभव तो स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R। तो यहां पर पुट कर देते हैं स्मॉल r का मान कैपिटल R। तो पृष्ठ पर विभव का मान हमें प्राप्त होता है V पृष्ठ योगा कैपिटल R, स्मॉल r का मान कैपिटल R। क्लियर? गोले के बाहर विद्युत विभव ज्ञात कर चुके हैं, पृष्ठ पर विद्युत विभव का मान ज्ञात कर चुके हैं। अब हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है गोले के अंदर। अगर ये पॉइंट इसके अंदर स्थित है तो इस केस में स्मॉल r का मान कैपिटल R की तुलना में कम होगा, राइट? अब यहां पर थोड़ी सी अलग कैलकुलेशन है। गोले के अंदर स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। अब हमें V जो परिभाषा है उसका उपयोग करना है। अब हमारे सामने दो परिस्थितियां हैं। परिभाषा क्या है? अनंत से आप उस बिंदु पर एकांक धनावेश को लाएं, जो कार्य करना पड़ता है वही विद्युत विभव है। अब हम सबसे पहले तो अनंत से इसे पृष्ठ पर लेकर आ रहे हैं। पृष्ठ पर अलग, पृष्ठ तक अलग परिस्थिति है और पृष्ठ के अंदर अलग परिस्थिति है। तो यहां पर हमें पथ को दो भागों में विभाजित करना होगा। एक तो अनंत से आप पृष्ठ पर आए और पृष्ठ से उस बिंदु पर जाएं। जैसे इस कमरे में बाहर से गेट तक आए और गेट से इस पॉइंट पे आए, दो पथ हो गए। बाहर अलग परिस्थिति है, अंदर अलग परिस्थिति है, क्योंकि ये अंदर से भी आवेशित है, राइट? सो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अनंत से R E डॉट dr माइनस R से स्मॉल r E डॉट dr। गोले के अंदर विद्युत विभव का मान आप इस तरह से ज्ञात करेंगे, क्योंकि परिभाषा क्या है? आप एकांक धन आवेश को कहां से लेकर आ रहे हैं? अनंत से। तो अनंत से लाएंगे तो पहले उसको पृष्ठ पर ला रहे हैं, पृष्ठ से अंदर ला रहे हैं, राइट? ये वैल्यू हमें पता है, अनंत से पृष्ठ तक लाने में किया गया कार्य अभी हमने निकाला था, V बराबर KQ अपॉन R। तो ये तो गया KQ अपॉन कैपिटल R। पृष्ठ तक लाने में किया गया कार्य पृष्ठ पर विभव के तुल्य होगा, करेक्ट? तो ये KQ अपॉन R है। इसको हमें फाइंड करना है, माइनस R से स्मॉल r E डॉट dr। अब देखिए, कैपिटल R से स्मॉल r तक पहुंचेंगे तो आप गोले के अंदर है, तो विद्युत क्षेत्र आपको काम में लेना पड़ेगा E अंदर। अचालक गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो यहां पर रखते हुए इसको हल करते हैं। अब E अंदर का मान कितना होता है? E अंदर का मान होता है KQ R अपॉन R Q R क्या, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। KQ R अपॉन R Q R क्या, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। उस टाइम आपको बताया गया था कि E अंदर का मान स्मॉल r के समानुपाती होता है, तो यहां से आप समझ सकते हैं, इस तरह इसको याद रख सकते हैं कि यहां स्मॉल r आएगा, करेक्ट? और यहां कई बार कंफ्यूजन हो जाता है
कि यहाँ आर क्यूब आएगा या आर स्क्वायर आएगा, तो ये कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ। आर है तो नीचे आर क्यूब होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र में के क्यू अपॉन आर स्क्वायर का यूज होता है। आर स्क्वायर अगर नहीं है तो विद्युत क्षेत्र की विमा को कैसे सेट कर पाएंगे? सो यहां पर कैपिटल आर क्यूब रहेगा, तभी तो ये आर से आर कैंसिल, विमा के रूप में ये मीटर स्क्वायर बच पाएगा। अदरवाइज अगर आप भूल गए तो आप इस तरह से उसको याद रख सकते हैं। क्लियर? ये वैल्यू पुट करते हैं ये अंदर की। थर्ड पॉइंट जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी लिटिल बिट बड़ी है। अब ये हम पुट कर रहे हैं, इसको हल करें। माइनस कैपिटल आर से स्मॉल आर, ये अंदर का मान के क्यूब आर क्यूब स्मॉल आर कैप डॉट डी आर। करेक्ट? आर कैप डॉट डी आर त्रिज्या नियत है, आवेश नियत है, के नियत है, बाहर निकाल सकते हैं। इसको हमें लिखना है, इस रूप में लिखना था ये, सॉरी इसको हमने हल किया, तो यहां पर पुट कर देते हैं ये मान v इक्वल्स टू, ये तो प्रथम पद का मान और ये मान हमने प्राप्त कर लिया द्वितीय पद का, तो यहां पुट कर दें के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब कैपिटल आर से स्मॉल आर। देखिए स्टूडेंट्स यहां पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होना, मैंने ई डॉट डी आर का मान यहां रखा है, इसको हल करके मैंने बताया कि आप यहां ये रखेंगे, तो हमने ये वैल्यू फाइंड की इस समाकलन, तो ये हमने प्रूव कर दी। अब इसको हम हल करें, के क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब, आर की घात 1 है, आर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ये कैपिटल आर से के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर से स्मॉल आर। ऊपरी सीमा निम्न सीमा को पुट करेंगे तो ये मान हमें प्राप्त होगा के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब आर स्क्वायर बाई 2 माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाई, ऊपरी सीमा निम्न सीमा को पुट करते हैं तो ये वैल्यू प्राप्त होती है। अब इन तीनों में के क्यू अपॉन आर है तो के क्यू अपॉन आर हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमें जो मान प्राप्त होगा v अंदर इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर 1 माइनस ये 1 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस आर स्क्वायर अपॉन के क्यू अपॉन आर हमने पूरे ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया है, तो ये 1 के क्यू अपॉन आर इसमें से बाहर निकलेगा तो ये आर स्क्वायर रहेगा, राइट? अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, के क्यू अपॉन आर इसका एलसीएम 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर इसका एलसीएम बन रहा है, तो ये हो गया 2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर माइनस r माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो 2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर कितना हुआ 3r स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर
डिवाइड बाई 2r स्क्वायर। इसको फाइंड करें, k क्यूब अपॉन 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ये जो वैल्यू है गोले के अंदर विद्युत विभव को व्यक्त करती है। तो इसको हम सिस्टमैटिकली लिख लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहां से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 2r स्क्वायर का एलसीएम लेके माइनस माइनस प्लस किया है और ये रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ है। एंड द फाइनल रिजल्ट इज v अंदर इक्वल्स टू k क्यूब अपॉन 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ये है गोले के अंदर विद्युत विभव का मान। अब हम एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। पृष्ठ पर बाहर मान था k क्यूब अपॉन स्मॉल r, v पृष्ठ था k क्यूब अपॉन कैपिटल R। तो इन मानों का यूज करते हुए हम एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं कि v का मान r पर किस प्रकार से निर्भर करता है। देखिए, सबसे पहले हम केंद्र पर लेंगे, क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं हम केंद्र से। केंद्र से अगर हम पृष्ठ की ओर बढ़े और अनंत की ओर जाएं तो इसके मान में किस प्रकार से परिवर्तन होगा। तो पहले हम केंद्र पर देखें। केंद्र पर होता है स्मॉल r इक्वल्स टू 0। तो v केंद्र इक्वल्स टू प्राप्त होगा हमें k क्यूब अपॉन 3r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस 0। r का मान 0 रखेंगे तो ये 0। तो k क्यूब अपॉन 3r क्यूब 3r स्क्वायर 2r स्क्वायर। r स्क्वायर से r कैंसिल, यहाँ 2 है सॉरी। तो ये मान आ गया k क्यूब अपॉन 3/2 r। ये है v केंद्र। तो 3/2 और ये मान है v पृष्ठ। तो 3/2 v पृष्ठ। तो आप देख सकते हैं केंद्र पर विद्युत विभव का मान पृष्ठ का 3/2 गुना होता है, यानी 1.5 गुना। 3 में 2 का भाग देंगे तो 1.5 आएगा। यू कैन सी केंद्र पर विद्युत विभव का मान पृष्ठ के मान का 1.5 गुना होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि आवेशित अचालक गोले के केंद्र पर विद्युत विभव का मान पृष्ठ के मान का 1.5 गुना होता है। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं और यहां से आप समझ चुके होंगे केंद्र पर विद्युत विभव का मान सबसे अधिक होता है। केंद्र से जाएंगे पृष्ठ पर, पृष्ठ के बाहर जाएंगे तो उसमें कमी आएगी। तो ग्राफ प्लॉट करें। v और r x एक्सिस, y एक्सिस। ये मान लीजिए मान है 3/2 v पृष्ठ, और इसके मान में तो कमी आएगी इस प्रकार से। ये पृष्ठ की ओर बढ़ रहा है, पृष्ठ की ओर बढ़ते हुए इस प्रकार से ये मान है r इक्वल्स टू कैपिटल R, r इज लेस देन r और r इज ग्रेटर देन r। ये भाग तो है गोले के अंदर, फिर ये भाग है गोले के बाहर। तो v समानुपाती 1/r या दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। यहां से आप देख सकते हैं v बाहर के लिए k/r, पृष्ठ के लिए ये मान है k/r v पृष्ठ, और ये मान है v केंद्र, क्योंकि यहां r बराबर क्या है 0, तो ये पॉइंट केंद्र को व्यक्त करता है। करेक्ट स्टूडेंट्स? तो ये ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हैं और इन सूत्रों की सहायता से ग्राफ प्लॉट किया गया है। v और r के मध्य एक संबंध स्थापित किया गया जिसमें ये बताया गया कि
आर के मान में अगर परिवर्तन होगा तो वी का मान किस प्रकार से परिवर्तित होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, बड़े क्वेश्चन में इसको पूछा जा सकता है बट मुश्किल नहीं है। इसमें जो समाकलन थर्ड टॉपिक जो है, थर्ड पॉइंट जो है इसमें वो थोड़ा सा आपके लिए डिफरेंट हो सकता है फर्स्ट और सेकंड के कंपेयर में। तो मेरा सजेशन है इसको आप एक बार लिख कर देखें। और ई केंद्र ई अंदर वो आपको पता होना चाहिए कि अंदर विद्युत योग का मान कितना है, के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यू। और अनंत से हम पहले पृष्ठ पर आ रहे हैं। आप डायरेक्ट ही अगर ई अंदर रख देंगे, गोले के अंदर अगर आप डायरेक्ट ही रख देंगे तो वैल्यू सही नहीं होगी। हमें सबसे पहले तो अनंत से पृष्ठ पर आना है, देन पृष्ठ से अंदर आना है, दो भागों में उसे विभाजित करना है। यही पॉइंट है जिसको आप याद रखेंगे। बाकी चीज आप आसानी से याद रख सकते हैं क्योंकि लास्ट टॉपिक में भी हमने जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है इसका वो किया था सेम इसी तरह से, बट अलग जो है वो है थर्ड वाला। चालक में हमने उसको गोलीय कोश मान माना है और ई अंदर का मान वहां 0 होता है, करेक्ट। तो ये आप आपस में कनेक्शन भी देखें। जब आप ये टॉपिक पढ़ें तो आपके माइंड में चालक वाला भी रिवाइज हो जाना चाहिए कि वहां ये अंदर क्या था 0, यहाँ ये अंदर क्या है आर के समानुपाती, स्मॉल आर के समानुपाती। जब हम चीजों को कनेक्ट करेंगे तभी आपका कंफ्यूजन रिड्यूस होगा। कंपैरेटिव स्टडी आपको करनी होगी क्योंकि स्टूडेंट्स को हमें मेमोरी उसको मेमोराइज कैसे करना है ये भी बताना है। तो मैं आपको छोटे छोटे ट्रिक्स बताता हूँ कि आप किस तरह से उसको फिट करेंगे। कंपेयर और एक विमा का भी आज जैसे बताया कई बार हम भूल जाते हैं, तो विमा अप्लाई करके भी हम इसको सीख सकते हैं, याद रख सकते हैं। ओके, थैंक यू। होपफुली टॉपिक आप